तो हेलो गाइस, चलो आज शुरू करते हैं फिजिक्स हम शुरू करेंगे अभी। अब हमारा जो #2 मतलब ये लेक्चर नंबर 2 है। ओके, इसमें हम थोड़ा कुछ बात करेंगे इलस्ट्रेशन के बारे में। ओके, तो पिछले लेक्चर में क्या क्या बात किए थे? पिछले लेक्चर में बात किए थे, कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज के बारे में बात किए थे, और बहुत सारे क्वांटिटीज थे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात किए थे, और डायमेंशंस के बारे में कुछ बात किए थे। हमारा डायमेंशन भी खत्म नहीं हुआ है, अभी और कुछ बाकी है, उसके लॉ के बारे में बाकी है, बहुत सारी चीज बाकी है, लेकिन उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। ओके, तो एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, क्या था? कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू सीजीएस। तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे भैया? मुझे तो पता नहीं है, चलो करते हैं। तो पहले हम बताते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं जी से। क्या जी से? कैपिटल जी से। तो आप ये सुने होंगे फॉर्मूला, कहीं तो सुने होंगे। क्या सुने होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर Gm1m2 अपॉन r²। ये तो सुने होंगे। ये किसका फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहां से आपको क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या निकालना है? यूनिट निकालना है। यूनिट असल में क्या है इसका? तो चलो यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? Fr² अपॉन m1m2। ठीक है, इसको करते हैं। फोर्स का क्या होता है यूनिट? मास इंटू एक्सेलरेशन। आर होता है रेडियस, तो L², ये मीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हो, क्योंकि हमको डायमेंशन तो निकालना नहीं है। ठीक है, और मास 1 मास 2, तो ये हो जाएगा kg²। अब यहां से सॉल्व करो आप, तो kg से kg कटेगा तो kg-1, और बचेगा यहाँ मीटर क्यूब और सेकेंड -2। ये आपको क्या है? यूनिट ऑफ किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? तो ये आपका यूनिट आया है। तो यूनिट आने के बाद इसको आप डायमेंशन निकाल सकते हो। डायमेंशन की जगह kg की जगह मास, मीटर की जगह लेंथ, और सेकंड की जगह टाइम t। ये आपका डायमेंशन आ गया। किसका डायमेंशन आया है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। दिख रहा है आपको? डायमेंशन क्या है? m-1 L3 t-2। ओके, तो ये आपका डायमेंशन आ गया। अब वो करना है कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू सीजीएस। तो हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है एसआई में, ये एसआई यूनिट है ना? तो हमको चेंज करना है किसमें? एसआई से सीजीएस में। तो सीजीएस में चेंज करेंगे तो पहले केजी कितना है? -1 में, तो kg अपॉन kg को चेंज करना है ग्राम में, किसमें? -1 है। ठीक है, जो पावर रहता है उसको पावर ऊपर में रेज कर देना। ठीक है, मीटर ये रहेगा मीटर में, और नीचे आपका रहेगा सेंटीमीटर में। ये क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब दिया हुआ है, और सेकंड -2 में है। सेकंड तो ऐसे भी कट जाएगा क्योंकि सेकंड पर सेकंड रहता है। ठीक है, उसका हमको दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो हो गया। अब केजी क्या हो जाएगा? 1000 ऊपर हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट ही जाएगा। ओके, और ये नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर 100 और 3। इतना तो आपको पता है कैलकुलेट करना। ये नीचे आ जाएगा तो ऊपर बचेगा क्या? 1 2, ये 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, इतना 0 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1000। मैं आपको यहाँ पे लिख सकता था 10⁶ लिख सकता था, लेकिन अभी भी मतलब शुरुआत की हो तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी, तो बचेगा क्या? आपको बचेगा 3 0 बचेगा, तो 10⁻³ आपका बच गया। तो ये जो 10⁻³ आया है, यही आपका आंसर है। क्या है? अगर आपसे पूछता, ये तो पूछा कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू सीजीएस, तो ये तो आंसर है। क्या? कितना हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, तो आ जाएगा क्या? सीजीएस में आ जाएगा। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो सीजीएस में आ जाएगा। ठीक है, ये सीजीएस में आया है। यहाँ पर ऐसा ही था, देखो ये सीजीएस नीचे था ना, सीजीएस ऊपर जाए तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ऐसा ही उधर ही है। प्रूफ में मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया, तो 10⁻³ सीजीएस से ये आ जाएगा। ओके, चलो ये आपका आंसर आ गया। और अगर आपसे पूछता क्या कि हमको कन्वर्ट करने पूछा है, तो एक और बात आप जान लो, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है। क्या होता है वैल्यू भैया? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये क्या होता है? वैल्यू होता है किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इतना क्या होता है? kg-1 मीटर क्यूब सेकेंड -2 में। याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। चलो, तो इसको हमको कन्वर्ट करना सीजीएस में, कन्वर्ट कर देना, हो जाएगा भैया। कन्वर्ट करना, जी यहाँ पर है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? इन सीजीएस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन, कन्वर्ट इन एमकेएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड में कन्वर्ट करना है फोर्स को। फोर्स का वैल्यू दिया 100 डाइन। डाइन क्या है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में बताया था। डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट है। और एमकेएस क्या है? एसआई के बराबर होता है।
सीजीएस को अब एसआई में कन्वर्ट करना है, उल्टा हो गया। तो क्या करेंगे भैया बताओ, क्या करोगे? इतना तो जानते हैं सीजीएस कौन है, एसआई कौन है। अब क्या करोगे, देखो क्या करते हैं। तो सीजीएस को एसआई में तो पहले सीजीएस आएगा, नीचे एसआई आएगा, ठीक है। अब क्या करें, तो 100 डाइंस है, ठीक है। तो डाइंस को हम 100 डाइंस को कैसे लिख सकते हैं, 100 फोर्स है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मुझे पहले ये बताओ। फोर्स को हम लिखते कैसे हैं, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। डायमेंशन ये होता है ना। चलो, तो केजी की जगह डाइन में क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाता है। मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड रहता है। ये आपके सीजीएस में आ गया, क्या आया है, फोर्स आया है, ठीक है। और फोर्स का वैल्यू भी आपको गिवन है। फोर्स का वैल्यू क्या दिया है, 100 डाइन। डाइन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये आपका फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है। किस में दिया है, सीजीएस में दिया है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है एसआई में। तो ये वैल्यू दिया है, पुट कर देना। 100 या पहले से वैल्यू दिया आपको। अब ग्राम, ऊपर ग्राम रहेगा क्योंकि सीजीएस ऊपर है, नीचे केजी, सेंटीमीटर, मीटर, और सेकंड का सेकंड तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब और सॉल्व करते हैं हम आगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100, नीचे बचेगा 1000 और नीचे बचेगा 100, ठीक है। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये 2 से 2 को जाएगा तो 10 पे पावर -3 लगता है बच रहा है मेरा। आपका क्या आ रहा है, चेक करो, चेक करो। आंसर नहीं आ रहा है क्या, आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हो गया, हाँ 10 पे पावर -3 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एमकेएस में कन्वर्ट करने बोला तो आपको ये आंसर आएगा, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। और इसी में ऐसा ही क्वेश्चन आपको अलग अगले बुक में दिया होगा, क्या दिया होगा, कन्वर्ट इन मीटर, किलोग्राम एंड मिनट। सेकंड की जगह मिनट दिया रहता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके। तो इस दोनों क्वेश्चन को कॉपी करो, उस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कॉपी करो जल्दी, हो गया, चलो मैं इरेज कर देता हूँ। नोट तो कर ही लिए होगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थी, कोई दिक्कत आपको आई होगी नहीं, ठीक है। तो कॉपी कर लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना। चलो अब बढ़ते फाइंड कन्वर्जन फैक्टर ऑफ वाई। वाई को हम क्या बोलते हैं, ये आपका यंग मॉड्यूलस है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, यंग मॉड्यूलस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यंग मॉड्यूलस। आप बाद में जाके पढ़ोगे, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो हम मुद्दे पर आते हैं, क्वेश्चन पे क्या दिया, फाइंड कन्वर्जन फैक्टर ऑफ वाई। वाई का फॉर्मूला आपको गिवन है, F/A मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट L बाय डेल्टा L। इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा, क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। ये भी बाद में जब पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपको दिक्कत नहीं है, जो लिखा हुआ है वो सिर्फ देखो बस और भूल जाओ, और मैं सिखा रहा हूँ जो वही सीखो। तो फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस, अब सीजीएस से एमकेएस में चेंज करना है, मतलब इसमें भी उल्टा है। हम अधिकतर बार एसआई से सीजीएस चेंज कर रहे थे, अब सीजीएस से एसआई। तो क्या करें, फिर वही करते हैं, क्या करना है, सीजीएस एसआई। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, सीजीएस से हमको एसआई चेंज करना है, तो ऐसे हम लिखेंगे, फैक्टर ऐसे ही रहेगा। चलो सबसे पहले हमको निकालना है क्या, इसका यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको गिवन है, यूनिट निकल जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना भैया। एल का होता है मीटर, लेंथ है, एल मतलब लेंथ, और डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का क्या होता है मुझे बताओ, सोचो सोचो, चेंज इन लेंथ का कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ का मुझे लगता है एम ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये आ गया, अब ये दोनों तो कट जाएगी, अब बचेगा यहाँ पर कितना, डायमेंशन मुझे डायरेक्ट बता दो, एम L -1 T -2, यह है क्या, चेक करो चेक करो, ये है ना। तो ये आपका क्या है, यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन आया है। डायमेंशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है, एरिया का डायमेंशन निकालेंगे तो ऐसे डिनोट करेंगे हम, ठीक है। ये याद रखना, ये इसको डायमेंशन का डिनोट करता है। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, तो मैं अभी बता दिया, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती जाएगी, ठीक है। यहाँ को मैं डायमेंशन आ गया, और यूनिट भी हमको पता चल गया, यूनिट भी तो यहाँ पर दिखा हुआ है, इससे ये कट ही जाएगा, यूनिट हमको दिख ही गया, ओके। चलो ये तो डायमेंशन आपको पता ही चलिए क्या होता है।
अब सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो हमको सीजीएस से एमकेएस में जाना है। सीजीएस में क्या रहेगा, सीजीएस का यूनिट क्या आएगा मुझे बता दो पहले। केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्या पावर -1 में है, यहाँ पर दिख रहा है, इस सेकेंड -2 में रहेगा। ये आपका आ गया, ठीक है। चलो यहाँ चेंज करते हैं, तो हमको करना है ग्राम चेंज करना है केजी में, ठीक है। सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, पावर -1 दिया है, और सेकेंड -2 है। सेकेंड तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दोनों सेकंड सेम है तो कट ही जाएगा, कितना ही पावर है। चलो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये आपको नीचे 1000 आ जाएगा और नीचे आएगा 100 रेज टू पावर -1। ये सॉल्व होने पे क्या आ जाएगा, 0.1 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। हमको पूछा था कन्वर्जन फैक्टर, आंसर नहीं पूछा है। कन्वर्जन फैक्टर कितना है, 0.1। दिख रहा है आपका आंसर। चलो समझ में आ गया, कॉपी करो। एक लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखो आपको सामने में क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। ओके, कॉपी हो गया। चलो इरेज कर देते हैं। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एंड इक्वल्स टू 4.2 जूल। सपोज अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास इज अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड, so that calorie has a magnitude of 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा पे पावर -2, ये सॉरी 2। तो हमको बोल रहा है क्या, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट दिया है जिसमें मास क्या अल्फा केजी है, बीटा मीटर गामा सेकेंड है। हमको शो करना है, ये चीज़ शो करते हैं। चलो तो फिर हम क्या करेंगे, SI से हमको क्या करना, चेंज। पता नहीं सीजीएस पता नहीं है मेरे को, लेकिन न्यू सिस्टम दिया हुआ है। क्या दिया, न्यू सिस्टम है, तो हम न्यू लिख लेते नीचे। ओके, पता तो नहीं है कौन सा यूनिट है, तो चलो SI तो जूल भैया जूल। और आपको यहाँ पे गिवन है हीट का क्वांटिटी है, तो अच्छा हीट का है। हीट को हम क्या बोलते हैं, ये जूल जो होता है हीट और वर्क का भी क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये याद रखना, जूल किसका यूनिट होता है, हीट और वर्क। अगर हम वर्क का यूनिट निकालेंगे तो जूल का भी यूनिट आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कैलकुलेट करते हैं वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इंटू में सेकेंड है तो सेकेंड आ जाएगा। सॉल्व करो कितना आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका कितना आ गया, mL/t-2 आया क्या, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो ये मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपका यूनिट आ गया। बात समझ में आ रही है। चलो तो यूनिट आ गया, यूनिट से हम डायमेंशन निकालो। डायमेंशन आपका आएगा mL/t-2। किसका डायमेंशन आया, वर्क का। वर्क या हीट बोल सकते हो। ओके चलो तो यूनिट बैठा, SI क्या है, केजी है। केजी को चेंज करना है किसमें, अल्फा केजी में। ग्राम मत कर देना क्योंकि न्यू यूनिट का अल्फा केजी दिया है। और हाँ, मीटर को गामा सेकेंड में, पावर -2 है, ठीक है। और क्या दिया है, सेकेंड क्या दिया है, सेकेंड -2 में है। सेकेंड को चेंज करना है किसमें, गामा सेकेंड में। गामा सेकेंड पावर -2 हो जाएगा क्योंकि एस ऊपर जाएगा। तो चलो इस बार एस नहीं कटा, क्यों नहीं कटा, क्योंकि गामा नीचे आ गया है, ठीक है, इसीलिए मैं लिख दिया। तो ये आ जाएगा, केजी से केजी उड़ेगा, मीटर से, ये सॉरी मीटर ही है, ये क्या क्या दिया मैं, बीटा मीटर हो जाएगा, सॉरी। ओके, बीटा मीटर से मीटर उड़ गया और सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक है। तो ये बचा अल्फा, 1/अल्फा बचा है, तो अल्फा पावर -1 लिख सकते हैं हम। 1/बीटा का स्क्वायर, तो बीटा पे पावर -2 हम लिख सकते हैं। 1/गामा पे पावर -2, तो गामा पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, न्यू। SI बराबर है, SI बराबर क्या है, इतना न्यू यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है, कितना आसान आंसर है बताओ मुझे। क्या बोला था, सो हो गया ना मेरा, देखो अल्फा पावर -1 बीटा -2 गामा 2 हो गया सो। और जो आपको मैग्नीट्यूड गिवन था वो मैग्नीट्यूड रह जाएगा। हम तो जूल को ही कन्वर्ट सिर्फ किए थे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई की ही नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। तो इस चीज़ को कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब होता क्या है, देखो, इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।
मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का काम क्या है? सिंपली इसका काम जो होता है कि किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन करेक्ट है या नहीं उसको चेक करना। ठीक है, तो डायमेंशन करेक्ट अगर है तो इक्वेशन भी करेक्ट होना चाहिए भैया कि डायमेंशन इसका करेक्ट है तो इक्वेशन भी करेक्ट होगा। हाँ, इक्वेशन भी करेक्ट होगा। तो चलो कुछ इक्वेशन से माना लॉज ऑफ मोशन के, ये सॉरी मोशंस के। ठीक है, 3 इक्वेशन होते हैं, मोशन की इक्वेशन है, तो हम पढ़ते हैं चलो और इसका चेक करते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस पर लागू होता है या नहीं। तो पहला इक्वेशन हमारा v इक्वल्स टू यू बराबर u प्लस ए टी। चेक करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको चेक करना है क्या है कि हर टर्म का इक्वेशन डायमेंशन बराबर होना चाहिए, नहीं तो इक्वल टू की इधर या इधर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, या हर पद का हर टर्म का क्या होना चाहिए? इक्वेशन बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी का निकालते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है? डायमेंशन। वेलोसिटी क्या होता है? फॉर्मूला बताओ मुझे। डायमेंशन तो याद है लेकिन आपको फॉर्मूला है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1। डायमेंशन आ गया। यू क्या होता है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी दोनों का यूनिट तो सेम होता है, तो डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। आ गया, तो दोनों का सेम है। अब 80 का चेक करते हैं। ओके, 80 क्यों? क्योंकि प्लस के इधर देखना। ठीक है, प्लस के इधर बराबर की इधर वही टर्म होता है। टर्म इसमें कितना टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 3। ठीक है, इसमें कितना टर्म है? 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, टर्म समझ में आता है ना? वही टर्म। 80 का देखो क्या होता है? ए क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी मतलब टाइम, टाइम मल्टीप्लाई में रहेगा। एस सेकेंड, तो एस कटा तो एल टी माइनस 1 फिर बचा। ठीक है, तो मतलब क्या तीनों का देखो डायमेंशन इक्वल आ रहा है कि नहीं? तीनों का डायमेंशन देखो इक्वल है ना? इक्वल देखो यहाँ पे, इसका चेक करो, इसका चेक करो, तीनों का डायमेंशन क्या है? इक्वल है। हैंस हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? हैंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये चेक हो गया। अब इसका चेक करते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए टी एस। इसमें 3 यूनिट है, मतलब ये टर्म है, तो वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, उसका भी हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो इसका बताओ कि डायमेंशन डायरेक्ट बताओ L2 t - 2। ठीक है, अब यू स्क्वायर और वी स्क्वायर का सेम होगा क्योंकि दोनों वेलोसिटी ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है, तो इसका भी वही आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो सही है। अब चेक करना है 2as का। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी कांस्टेंट का, ओके, कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट में समझते हो ना, कोई भी नंबर दुनिया में कितने भी नंबर हो, उसका जो डायमेंशन होता है वो कितना आता है? 0। ठीक है, जो डायमेंशन होगा इसका, कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या आता है? 0 आता है। ये हमेशा स्टार मार्क कर लो। ओके, ये आपको ध्यान होना चाहिए क्या कि कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, देखो मैं सर्कल कर दिया, तो यहाँ पर 2 क्या है? कांस्टेंट है। 2 का क्या डायमेंशन होगा? 0 होगा। 0 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, इसको 0 लिखने का जगह क्या लिख दो? डायमेंशन लेस, तो अच्छा लगेगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। तो टू का डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ो, और बचा एस का क्या होगा? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में एस मतलब यहाँ पर क्या होता है? हाँ, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यहाँ एस मतलब सेकंड में समझना। तो ये हो जाए आपका आ जाएगा L2 t - 2। इसका भी डायमेंशन आ जाएगा। तीनों का देखो फिर सेम आ गया ना सेम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, बात समझ। अब लास्ट इक्वेशन क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस दोनों कॉपी करो, हम इसको ट्राई करते हैं। ये कॉन्स्टेंट का कॉपी हो गया ना? चलो देखो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना पद टर्म है? 1 2 3 टर्म। तो s क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको तो डायमेंशन l ही आएगा। अब चेक करना है ut का। ut का कितना आएगा? u होता है वेलोसिटी का L t - 1 होता है डायमेंशन, और टाइम क्या है? t। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? बचेगा l खाली, तो ये दोनों सेम आ रहा है। अब बचा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन। तो हाफ क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L t - 2, और टाइम क्या हो गया होता है? t पावर 2। सॉल्व करोगे तो l ही आएगा, क्योंकि देखो माइनस प्लस कट जाएगा। तो तीनों का देखो l l l मतलब क्या है? डायमेंशन लेस, फिर यही है। कॉपी कर लेना।
ठीक है। तो ऐसे देखो तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन करते, देखो इंटरेस्टिंग सवाल है। उससे सवाल दोनों पहले करने से पहले एक चीज देख लेते, क्या ये फॉर्मूला देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आते हैं, ठीक है। क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टाइन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। क्या चीज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, चेक करते हैं। इसका फॉर्मूला है m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है, मास है, m नॉट क्या है, m नॉट भी मास है लेकिन क्या है, रिजर्व मास है, ठीक है। v वेलोसिटी, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसमें, वैक्यूम में, ओके, याद रखना। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है, सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस, ठीक है। एक्सप्रेस सेंटीमीटर फोर्स इन दिस क्वांटिटीज, मतलब सेंटीमीटर फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। मास, वेलोसिटी, रेडियस, उस पे सेंटीमीटर फोर्स को हमको फॉर्मूला निकालना है, एक्सप्रेस करना है। तो सेंटीमीटर फोर्स का मतलब होता है फोर्स, भैया सेंटीमीटर फोर्स ही ना होगा, उसका यूनिट तो सेम ही होगा। तो फोर्स का यूनिट कितना होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन कितना होता है, mlt-2, ओके, ये होता है डायमेंशन। हमको एक्सप्रेस करना है मास, वेलोसिटी और रेडियस में। तो एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, चलो देखते हैं क्या करते हैं। ये फोर्स है हमारा सेंटीमीटर फोर्स, उसको एक्सप्रेस करना है किसमें, मास में, वेलोसिटी में और रेडियस में, ठीक है। उसका कुछ पावर होगा, मानो x, y और z मान लिए, ठीक है, कुछ तो पावर होगा। और बराबर करने के लिए ये तो किसका है, ये तो डिपेंड करता है, डिपेंड मतलब प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। डिपेंड जहाँ लिखे मतलब प्रोपोर्शनलिटी लगा दो। और इसमें बराबर करने के लिए क्या लगाएंगे, बराबर करने, प्रोपोर्शनलिटी को बराबर करने के लिए क्या करते थे हम, उस पर कॉन्स्टेंट लगाते हैं। मानो कि ये कॉन्स्टेंट हमारा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। इसका कोई काम नहीं रहेगा, ऐसे ही मैं लगा दिया हूँ, ठीक है, पुट करना है हम लोग को। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करें, तो फोर्स का पहले आप डायमेंशन निकालो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। सेंटीमीटर फोर्स और फोर्स में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। फॉर्मूला अलग होता है क्योंकि ये डिपेंड करते हैं इसीलिए। तो मास का क्या होता है, डायमेंशन m, ठीक है, उस पर पावर x है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, पावर y है। रेडियस का क्या होता है, l होता है, क्योंकि मीटर होता है यूनिट z। अब एक तरफ से कर लो, m क्या है, m पे पावर x दिया हुआ है सिर्फ, मल्टीप्लाई में क्या है l दो जगह है दिख रहा है, एक जगह कर लो। इसका l पे पावर y भी है और z भी है, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा ना। फिर t एक ही है तो t पे पावर माइनस y है ना, चलो -1 इंटू वाई -1 हो जाएगा। यहाँ पर बचा है हमारा mlt-2, ठीक है। अब क्या कर लो, आप कंपेयर कर लो, m को m से कंपेयर करो, l को l से, t को t से। तो यहाँ पर m पे पावर 1 है, l पे पावर 1 है, तो m1 बराबर mx दिया है आपको, और क्या दिया है, ly प्लस जेड बराबर l पे पावर 1, t पावर -y बराबर t पे पावर -2, ठीक है। तो यहाँ से t से t कट जाएगा तो y का वैल्यू क्या आया, 2 आ गया, y का वैल्यू 2 आया। यहाँ से m से m कटेगा तो x का वैल्यू क्या आया, 1 आ गया। यहाँ से x और y का वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। l से l कटा ना तो बचा क्या, y प्लस जेड बराबर 1। तो y का वैल्यू हमको पता है 2 है, तो 2 उधर जाएगा तो z का वैल्यू क्या आएगा, -1 आ जाएगा। सबका वैल्यू देखो आ गया आपके सामने में है, ठीक है। अब वैल्यू जो है इस पे पुट करो, ये हमारा फॉर्मूला था, तो चलो पुट करते हैं। f बराबर क्या दिया है, m पे पावर कितना है आया है हमारा x क्या है 1 है, v पे पावर y कितना है 2, तो v पे पावर 2 कर लो, सॉरी v पे पावर 2, r पे पावर क्या है, r पे पावर -1, तो -1 कर लो, बन गया फॉर्मूला। 1 को लिखना ना लिखो, बात बराबर होता है, ठीक है। चलो ये आ गया। अब देखो r -1 तो इसको नीचे ले आते हैं हम, r नीचे आ जाएगा, ठीक है, अच्छा से लिख लो, r नीचे आ गया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया, किसका, फोर्स का, दिख रहा है ना। ये आपको आगे जाकर पढ़ना होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। क्या होता है, mv²/r, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, कॉपी करो।
अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। कॉपी करो फास्ट। हो गया कॉपी? इरेज कर देता हूं मैं। चलो, नहीं हुआ कॉपी तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलो अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ट्राई करो आप। वही आसान क्वेश्चन है, सेम लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वी एफ एंड टी। वी क्या है पर वेलोसिटी है, एफ क्या है फोर्स है, टी क्या है टाइम है। ठीक है, एनर्जी को एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में? वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। तो एनर्जी का पहले हम यूनिट निकालते हैं। एनर्जी का पहले डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2। हमको याद है, आपको याद कर लेना पड़ेगा, कुछ कुछ का डायमेंशन याद कर लो। किसका किसका? एक बार बोलो मेरे को। फोर्स का डायमेंशन याद कर लो, क्या होता है? mlt-2। ठीक है, और एनर्जी का याद कर लो, ml2t-2। और लेंथ का तो एल ही होता है, ये सब याद रखना, मास का। फोर्स एनर्जी हो गया, और किसे याद कर रखोगे? और किसे याद रखोगे? दो ही याद रखोगे तो बहुत चल जाएगा काम आपका। ठीक है, ये दोनों का बहुत ज्यादा यूज आता है। एनर्जी के बराबर हीट भी होता है, ये तो हीट का भी इक्वली होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको यूज इसका नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो एनर्जी का याद था हमको तो आ गया। चलो, तो इसका यहाँ पर यूज करते हैं। तो एनर्जी किसके आपको एक्सप्रेस करना है? वी एफ एंड टी। तो वी पे पावर एक्स, एफ पे पावर वाई, टी पे पावर जेड। हर बार ऐसे ही करना। प्रोपोर्शनलिटी में तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, याद है आपको ये सब चीज। अब एनर्जी का डायमेंशन लिखो, डायमेंशन बराबर करो। इसका डायमेंशन कितना है हमारा? ml2t-2। के का कुछ नहीं, वेलोसिटी का क्या आता है? lt-1 पे पावर x। फोर्स का डायमेंशन याद था, mlt-2। अभी याद कराया ना। वेलोसिटी का याद रखो डायमेंशन, एक्सेलरेशन का याद रखो। ठीक है, टाइम का तो t ही होता है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करें बताओ बताओ। चलो अब बराबर करो, मैं जैसे बताया था। ये इसको पहले उतारो, अब एक जगह कर लो। मास, मास का कौन कौन सा है? m पे पावर y दिया हुआ है, और कोई मैथ से नहीं है। मल्टीप्लाई l, l पे पावर x है और l पे पावर y है, क्योंकि सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है मल्टीप्लाई में, और कुछ नहीं है। अब टाइम बचा, टाइम क्या है? माइनस एक्स है, इधर -2y हो जाएगा, इधर -z, सॉरी +z हो जाएगा, क्योंकि प्लस होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये आपका आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बताओ क्या करें। कंपेयर कर लो मास को, एल को, टी को, सबसे अलग अलग से। ठीक है, तो मास को वाई से कंपेयर करते हैं। तो m बराबर एम वाई, पहला कंपैरिजन। l पे पावर 2 बराबर l पे पावर x प्लस वाई, दूसरा कंपैरिजन। टाइम का कंपैरिजन क्या आएगा? -2 बराबर टाइम पे पावर -x -2y, क्या और प्लस दिया? प्लस z। दिख रहा होगा, पूरा व्यू दिख रहा है ना। चलो, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आया? 1 आ गया, मास से मास कट जाएगा। यहाँ y का वैल्यू पुट करो, 1 आ रहा है तो l से l कटा ना, तो 2 बराबर x प्लस वाई। y का वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और t से t कटा तो -2। x का वैल्यू क्या है? -1। y का वैल्यू 1 तो -2, यहाँ प्लस z है, तो z का वैल्यू कितना आएगा बताओ? इधर जाएगा तो आ जाएगा 1। z का वैल्यू भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो तीनों का वैल्यू 1 आया है, तो यहाँ पुट कर दो भैया। भाई साहब, इसमें क्वेश्चन है v का पावर x है, तो v पावर x क्या है? 1 आया है। सबका वैल्यू 1 है, तो वी एफ टी खाली आ गया आंसर आपका। आ गया आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये लिख दो एफ वी टी वी एफ टी, तो बात बराबर है, किधर भी मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इस क्वेश्चन को कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ कंसेप्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ सवाल देखते हैं। उससे पहले सवाल देखो, 3 सवाल दिए हैं। उससे पहले देखो आप क्वेश्चन देख लो क्या है, मतलब सॉरी फॉर्मूला देख लो कि साइन ई या लॉग ई, तीनों का प्लेस में, मतलब तीनों क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। साइन की जगह कुछ भी हो, ई की जगह कुछ भी हो, ई को क्या बोलते हैं? नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो ई आपका, इसको हम पढ़ते हैं नेपियर कांस्टेंट। इसके बारे में बाद में आप जानकारी लोगे मुझसे, तो आपको दिक्कत नहीं है। लॉग बोलते हैं, लॉग लॉगरिदम, बाद में पढ़ोगे मैथ्स में। हमारा सेकंड चैप्टर ही लॉगरिदम है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होता है? डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। इस पे बहुत सारे सब मतलब बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पे क्या लगाते हैं? डायमेंशन लेस सोचते ही नहीं है। तो उसी बेस चलो क्वेश्चन करते क्या है। अल्फा का वैल्यू दिया एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है। चलो, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या, ये साइन पे जो है ये क्या है? डायमेंशन लेस है। ये तो आप बिना क्वेश्चन पढ़े भी आप बता सकते हो, मुझे अब बता सकते हो।
चलो ये तो डायमेंशन लेस है, मतलब देखो ये पूरा डायमेंशन लेस है साइन वाला टर्म, तो बीटा टी भी डायमेंशन लेस है, मतलब बीटा भी डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पर हमको बीटा का डायमेंशन कितना आया, डायमेंशन लेस, क्योंकि बीटा कोई डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशन क्या आएगा, क्योंकि डायमेंशन लेस है। ओके, ये बीटा का आ गया। अब निकालना है अल्फा का, तो ये तो उड़ गया क्योंकि इसको काट दो, क्योंकि डायमेंशन लेस है तो कट जाए। अब बचा फॉर्मूला हमारा इतना ही बस, क्या बचा हमारा, अल्फा बराबर वी अपॉन एफ अपॉन वी स्क्वायर। तो निकालो डायमेंशन कितना है अल्फा का, एफ आता है, एफ का डायमेंशन होता है इतना, एम एल टी टी माइनस टू, वेलोसिटी का स्क्वायर का हो जाएगा एल टू टी माइनस टू, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एम एल माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका एम एल माइनस वन सिर्फ आएगा लगता है मुझे, चेक करो चेक करो। हाँ, तो ये आपका क्या गया, डायमेंशन आ गया, अल्फा का आ गया, और बीटा का क्या डायमेंशन है, डायमेंशन लेस आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आप बच्चे वाले सवाल कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, अल्फा का वैल्यू दिया एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, लॉग लॉग मिला, मतलब ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है भैया। इतना तो मुझे बिन मतलब का देता है क्वेश्चन में, ठीक है, फालतू का देता है। और फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा, इसमें अल्फा बीटा का डायमेंशन निकालना है, बीटा यहाँ पर है, अल्फा यहाँ पर है। चलो अब देखो, एक बीटा तो गायब हो गया, लेकिन एक बीटा अभी भी जिंदा है, देख लो यहाँ पर जिंदा है, मतलब अभी है, ठीक है। तो बीटा को हमको डायमेंशन पर निकालना है, तो कैसे निकाले, सोच के बताना मुझे। चलो, तो डायमेंशन लेस भी बोले ना, तो डायमेंशन लेस मतलब क्या मान लो, वन, उसका आंसर वैल्यू आएगा वन, ठीक है। डायमेंशन लेस मतलब वैल्यू वन मान लो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता दिया हूँ। तो इसका डायमेंशन हमको बीटा है, तो हमको यहाँ से डायमेंशन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल है, कैसे आएगा आंसर, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, तो दो वेरिएबल का आंसर आएगा नहीं। तो क्या करें क्या करें, चलो क्या करते हैं, टू पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर, इसको वन के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि डायमेंशन लेस वन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से बीटा का डायमेंशन बताओ कितना आएगा मुझे, टू पाई का तो डायमेंशन जीरो होगा, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब बीटा का डायमेंशन सिर्फ आ जाएगा आपका एल टू टी माइनस टू, ये किसका डायमेंशन आया, बीटा का। चेक करो आपको आंसर आया, यहाँ पर आ गया। चलो अब निकालना है अल्फा का, यहाँ वैल्यू पुट करो और अल्फा का आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई में वेलोसिटी का हो जाएगा एल टू टी माइनस टू, वेलोसिटी स्क्वायर में, और बीटा का आपको आ ही गया एल टू टी माइनस टू, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा ना, तो आखिरकार हमारा अल्फा का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू। चेक करो आंसर क्या सही आया है, एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, चेक कर लो, आ गया आंसर सही। सॉरी ये बीटा का आंसर आया था ना यहाँ पर, तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है, ओके। तो ये आंसर नहीं आएगा, ये आ जाएगा एम एल माइनस वन, क्योंकि इसका भी ना स्क्वायर है, मैं स्क्वायर देखना भूल गया, बीटा का स्क्वायर भी है, आ गया। तो इसको सॉल्व अगर करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ये कॉपी करो पहले, उसका मैं इरेज कर देता हूँ, कॉपी हो गया, इरेज कर देते हैं उसका। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नीचे वाले क्वेश्चन को, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, और बहुत सारे बुक में भी दिया हुआ है, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक तरह से। सॉल्व करो, हो गया। चलो मैं बताता हूँ, इंटीग्रेट, इसको हम पढ़ते क्या, इंटीग्रेशन, ये हमारा हम पढ़ते इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये भी आप पढ़ोगे मुझसे ही, फिजिक्स में भी पढ़ोगे और मैथ्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन साइन है, आपको dx अपॉन 2x, इस तरह फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको n यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं ये क्वेश्चन बता दूँ, आपसे सॉल्व होगा नहीं, मैं जानता हूँ, क्या करूँ। देखो x मतलब क्या होता है, यहाँ पर x मतलब क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस बोल सकते हो। तो डिस्टेंस का क्या होता है, क्या बोलते हैं, डायमेंशन l होता है। तो x का तो आ गया, अब कौन सा बचा, ये साइन इनवर्स तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसका गोला मार दो, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, इसको उड़ा दो। हमको इतना ही खेल खेलना है बस। तो x का हमको डिस्प्ले ये डायमेंशन पता ही चल गया, और a का निकालना है, a का डायमेंशन क्या होता है, चलो चेक करते हैं। तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, क्या हम बताए थे कि हर टर्म का क्या होता है, डायमेंशन सेम होता है किसी भी इक्वेशन का। तो देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि माइनस से डिवाइड मतलब अलग हुआ है, तो माइनस या प्लस से जो अलग होता है वो क्या होता है, टर्म होता है, ठीक है, टर्म होता है। तो देखो अलग हुआ है ना, तो ये हमारा दोनों क्या डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते क्या, 2x का डायमेंशन और x स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, सेम है, ठीक है।
तो आ जाएगा आपका ए एक्स, ए क्या है आपका डायमेंशन निकालना है, एल का एक्स का क्या होगा डायमेंशन एल, इसका आ जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कट कूट करेंगे तो ए का डायमेंशन आपका कितना आ जाएगा एल आएगा। ठीक है, तो ए का डायमेंशन मुझे पता चल गया। देखो अब सॉल्व कर लो भैया, सब तो मैं बता ही दिया आपको, अब क्या बताऊं। तो चलो सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन का डायमेंशन लेस होता है, हटाओ इसको। तो ऊपर डी एक्स है, डी एक्स ऊपर आ जाएगा एल, ये ए एक्स, ए का भी एल है एक्स का भी एल है, मतलब एल स्क्वायर माइनस एक्स का एल होता है एल स्क्वायर पे होल पावर 1/2 बराबर में क्या दिया है ए का डायमेंशन एल पे पावर एन। हमको एन का वैल्यू निकालना है। देखो एन का वैल्यू सामने आ गया, एल स्क्वायर सेम है, जीरो हो जाएगा नीचे, जीरो पे पावर हाफ। देखो भैया जीरो, जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो जीरो ही आंसर आएगा, या इन्फिनाइट तो आंसर आता ही है मुझे पता है, लेकिन मानो अब जीरो ही आएगा। ठीक है, ये एल पे पावर एन है, तो यहाँ पर एल पे पावर तो जीरो आ रहा है, यहाँ पे एल पे पावर जीरो आएगा ना, तो यहाँ से एन का वैल्यू आपका आ जाएगा जीरो। ठीक है, देखो इतना सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जीरो आ रहा है। सोचो जीरो तक के लिए हम इतना कठिन प्रयास कर रहे थे। ओके, तो इस चीज को कॉपी करो, हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ बात करते हैं। देखो अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बहुत सारे जो टीचर्स होंगे, मतलब अधिकतर टीचर्स क्या करते हैं, एक पेज के या दो पेज का आपको लॉ लिखाने लगेंगे। ठीक है, मैं आपको लॉ लिखाने नहीं जा रहा हूँ, ये बात सुन लो, और मैं आपको एक ही लॉ बताऊंगा जो ये है। ठीक है, ये और ये तीनों, ये तीन लॉ से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, पहले बात करो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। जैसे मैं बात करता हूँ, कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 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 चलो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 24, 3.6, 0.003, 3.00, 2.8, ठीक है, और 2400, 2400। बताओ इसमें हमको बताना क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना कितना है। चलो देखो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कितना नंबर उसमें है, कितना नंबर उसमें है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है बताओ, 24 में कितना नंबर है, दो नंबर है तो दो आ गया आंसर। ठीक है, 3.6 में कितना नंबर है, दो नंबर है तो दो आ गया। डेसिमल उसमें नहीं गिनना है, ओनली नंबर गिनना है। ठीक है, चलो अब नंबर तो सही है, लेकिन जीरो आ जाए तो दिक्कत आने शुरू हो जाती है। ये जब जीरो आ जाए ना क्वेश्चन में, तब ये लो देखो। ठीक है, जीरो आए तो ये लो देखो, जीरो के लेफ्ट में कोई नंबर आए तो जीरो का वैल्यू, अदरवाइज नहीं। मतलब जीरो के लेफ्ट में देखो यहाँ नंबर है, कोई भी जीरो के लेफ्ट में, इसके लेफ्ट, लेफ्ट किधर होता है, इधर कोई नंबर है दिख रहा है नहीं ना है, तो जीरो का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, जीरो के लेफ्ट में अगर कोई दूसरा नंबर आ जाए तो ही जीरो का वैल्यू, वरना नहीं। ठीक है, तो वैल्यू आया मतलब नंबर ही नहीं है तो वैल्यू नहीं। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 1, जीरो घटा दिए। इसमें देखो जीरो जीरो आया, जीरो के लेफ्ट में नंबर होना चाहिए, तो जीरो के लेफ्ट किधर होता है, इधर होता है, लेफ्ट में 3 आ गया, मतलब कोई नंबर है। ठीक है, मतलब जीरो का वैल्यू रहेगा, मतलब गिनेंगे इसको भी, कितना है 1 2 3, 3 आ जाएगा। इसमें तो सिंपल है, 2 रहेगा। इसमें बताओ जीरो के लेफ्ट में नंबर है, 24 आ गया ना, ये 4 भी है, तो देखो ये नंबर है तो चारों को गिनेंगे, जीरो को भी गिनेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इसका, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं। याद आया, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ लॉ याद रखना, सभी क्वेश्चन बारीकी बारीकी से सॉल्व होंगे। ओके, और राउंड ऑफ करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। क्या करने में, राउंड ऑफ। अब बचपन में पढ़े होंगे राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ पढ़े हो ना, राउंड ऑफ ये उसका फॉर्मूला है दोनों। ठीक है, क्या फॉर्मूला भैया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना, लीस्ट डेसिमल पॉइंट। मैं जो बोल रहा वही रटो, एडिशन सब्ट्रैक्शन लीस्ट डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। एसएफ मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम शॉर्ट में बोल दिए एसएफ, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलो अब क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी ना पता चलेगा। देखो लेंथ दिया इतना, ब्रेथ दिया इतना, हाइट दिया इतना, फाइंड एरिया। एरिया निकालने आता है ना आपको। चलो भैया लेंथ ब्रेथ हाइट दिया तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा ना एरिया। कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, कर लो, मैं करता हूं तब तक। तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.085529। ठीक है, 855289।
मैं कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्या, मीटर में, मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, ये आपका एरिया आ गया, बात समझ में आ रही है। तो ये एरिया है, लेकिन हमको पूछ रहा क्या है, एरिया सिर्फ नहीं पूछा है, इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में जब बोल दिया तो फॉर्मूला आ जाएगा ये दोनों का। अब देखो आप क्या किए, एडिशन सब्ट्रैक्शन की हो या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की हो। अब तो मल्टीप्लीकेशन की हो, मतलब ये लॉ लगेगा। ओके, तो ये लॉ क्या बोल रहे हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ो, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए जिस लेट अंक का क्या लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वही आंसर आएगा। तो तीनों में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है बताओ। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, 1 2 3 4। इसका जीरो के लेफ्ट में कोई नंबर है तो जीरो का वैल्यू रहेगा, तो इसका भी 4 ही है। जीरो के लेफ्ट में नंबर है तो इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, एच का है ना, तो मतलब 3 है सबसे कम। सबसे लीस्ट क्या है, यही है, लीस्ट है हमारा ये। तो जो लीस्ट है उसी को यहाँ पर गिन लेना है। तो इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में मोड़ना है मुझे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है हमको, टर्न ओवर करना है। तो करो, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, जीरो के लेफ्ट में कोई नंबर, इसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, अभी 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको उसको 3 में तब्दील करना है। कैसे करें, राउंड ऑफ उस तरह से करो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर खाली बचे। कैसे होगा बताओ 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 बताओ। हाँ सिंपल से भैया, 8 5 5 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बता ना, 1 2 3, जीरो का वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई नंबर ही नहीं है। आ गया आंसर, बस समझ में आ गई। और ये सब उड़ा दिए हम 289 को, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे। देखो 5 को 289 राउंड ऑफ करेंगे तो 289 तो हवा में चल जाएगा। तो ये आपका आ गया। ओके, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। इधर देखो ये सवाल देखो, ये ऐड करना है तीनों को इन करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। चलो ऐड करते हैं, 2.50 105.5, ठीक है। ये ऐड करने पे आया। ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, लिस्ट डेसिमल पॉइंट। लिस्ट डेसिमल पॉइंट किसका है, डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद किसका ज़्यादा लेटर है या अंक है। डिजिट कितना सब ज़्यादा है, इसका 2 डिजिट है, इसका 3, इसका 3 डिजिट, इसका 2 डिजिट। तो सबसे कम किसका है, 2 वाला है ना, कम सबसे 2 वाला। तो इसका भी 2 डिजिट में वो क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 2 डिजिट में करो, 2 डिजिट में। इसका भी 3 डिजिट है, 2 डिजिट में कर दो, कितना आ जाएगा 5.1 कम उड़ा देंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, बस आ गया आंसर 5.50, ठीक है। बस आंसर आ गया। ओके, तो बहुत आसान होते हैं सवाल, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सवाल देखो, ये ऐड करना ये दोनों को। अब पावर वाला आ गया 10⁻⁻6। इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूज हो जाएंगे, पक्का इसमें अटकेंगे सब बच्चे। देखो सिंपली भैया करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऐड करना है दोनों को, तो ऐड कर दो ना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 10 पे पावर क्या बोल रहा है, -6 बोल रहा है ना, -6 बोल रहा है। और इसको ऐड करना है किसके साथ, 4.2 इंटू 10 पे पावर -5। अब दिक्कत आई क्या, देखो दोनों को पावर अलग अलग है, कैसे ऐड करूं, पावर को कैसे ऐड करूंगा भैया, पावर सेम कर लो। क्या करें क्या करें क्या करें, पावर को सेम करने के लिए क्या करें, वो भी मुझे सिखाना पड़ेगा। चलो सिखा देते हैं। देखो क्या करते हैं हम, इसको हम कर लेते हैं लिस्ट में उसमें, ठीक है। तो 3.8 इंटू 10 पे पावर -6 है, इसको 10 पे पावर -5 करना है, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। तो इधर 10 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो बता कितना आ रहा है, 0.38 इंटू 10 पे पावर -5 आ गया, आ गया। अब इसको ऐड करना है किसके साथ, 4.2 इंटू 10 पे पावर -5। अब तो ऐड हो जाएगा ना, तो आएगा ऐड करने पर 4.58 इंटू 10 पे पावर -5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ ऐड किए हैं, यहाँ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखा हुआ है। तो ऐड करने का फॉर्मूला लिस्ट डेसिमल पॉइंट। दोनों में लिस्ट डेसिमल पॉइंट किसका है, इसका डेसिमल पॉइंट कितना है, 2 है, इसका कितना है, 1 है। तो लिस्ट किसका है, कम सबसे कम 4.2 वाला का है, मतलब 1 डेसिमल पॉइंट सबसे। इसको 1 में तब्दील करो, बताओ 1 में कितना आएगा, 1 में क्या आएगा 4.58 क्या हो जाएगा हमारा, 4.58 4.6 में हो जाएगा ना भैया। 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा होता है क्या हो जाता है, बाद वाला अंक पकड़ लेता है। ये तो पता है, राउंड ऑफ करने तो आता है, नहीं आता है तो देखो सीखो कुछ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। आपको व्यू तो दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। चलो व्यू क्लियर दिख रहा है।
देखिए ऐसे आप राउंड ऑफ कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो सिग्निफिकेंट फिगर पे हमारा टॉपिक खत्म होता है और कुछ नहीं इसमें नहीं है, कुछ नहीं। देखो जो जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो करा दिया, ये इसमें बच्चे फंसते ही करा दिया। लॉ में आपको बताया ही नहीं ज़्यादा लॉ, 2 लॉ में सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको दिमाग होना चाहिए, ठीक है। और कोई लॉ नहीं बताया, नहीं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर बताया एक लेक्चर में टानते में आधा घंटा लगता है इसको पढ़ाने में। लॉ लिखते लिखते हालत खराब हो जाता है बच्चे का, 6 लॉ पर लिखाते हैं टीचर्स, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा था आज का लेक्चर एंड हो गया। अगले लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में, अगले लेक्चर में बात करेंगे एरर ऑफ क्वांटिटीज। किसके बारे में बात करेंगे, एरर के बारे में बात करेंगे, ओके। एरर के बारे में बात करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।